वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 34 फेमस स्टाइलिश और खूबसूरत ड्रेस। अब तक आपने पढ़ा कि बीमारी की वजह से ही रणविजय और कशिश एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे थे। अब आगे। रणविजय की आवाज सुने ईदी तो कोशिश धीरे धीरे बेड पर उठकर बैठी। उसने एक गहरी सांस ली और उसे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि उसकी बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है। सॉरी, तुम्हारे बेड पर सोने के लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। चिंता मत करो, आज नहीं तो कल वह तुम्हारा ही होने वाला है। रणविजय सोफे से खड़ा हुआ और सर दर्द की वजह से उसके माथे पर हल्की शिकन थी, मगर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। ये बीमारी लगता है जैसे ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि यह बीमारी उसे काफी पसंद आ रही थी। उठो चलो नीचे लंच के लिए। ऑल राइट। लंच करते वक्त दोनों को ही ज्यादा भूख नहीं थी। मारिया ने उनकी तरफ देखते हुए काफी उदास आवाज में कहा, आप दोनों एक साथ एक के बाद एक कैसे बीमार हो सकते हैं? आप लोग वैसे भी ज्यादा खाना नहीं खाते और आप लोग इतना कम खाना खा रहे हैं जिसे देखकर मुझे काफी बेचैनी हो रही है। मारिया की बातें सुनकर कशिश काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी और वही रणविजय की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। वह कशिश का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। कशिश ने रणविजय की नजरों को नोटिस किया और अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। रणविजय अचानक से इस मूवमेंट पर खास उसने अपने लिप्स को हल्की से अपने हाथ से कवर किया और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ हुई थी। सर, क्या आप ठीक है? मारिया तुरंत दौड़कर ग्लास में पानी लेकर आई रणविजय के लिए, तो रणविजय ने हाथ दिखाकर रोक दिया। तुम सुबह खास नहीं रहे थे? कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह पूछ रही थी कि उसकी बीमारी बिगड़ी क्यों जा रही है दवाई लेने के बावजूद। लेकिन जैसे ही कशिश अपनी बात खत्म की, उसे भी अचानक अपने गले में खराश महसूस हुई और उसे भी खांसी आने लगी। मारिया जो उनके बगल में ही खड़ी थी, उसने अपनी आंखों में चिंता लिए उनकी तरफ देखा। मिस कशिश, क्या आप ठीक है? कमारिया ने कशिश के लिए भी एक ग्लास पानी निकाला, जैसा कि उसने रणविजय के लिए किया था, और उसकी तरफ चिंता से देखने लगी। मैं ठीक हूँ। रणविजय मुस्कुराया, लगता है कि बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है। ये सुनकर कोशिश खड़े होते हुए बोली, मेरा पेट भर गया। रणविजय भी खड़ा हुआ और जब कशिश उसके पास से होकर गुजरी तो उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो एक साथ वॉक पर चलते हैं। कशिश ने अपने बगल में खड़ी शौक मारिया को देखा और अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, मगर रणविजय ने और भी टाइटली पकड़ लिया और उसे घर के बाहर ले जाने लगा। एंट्रेंस से रणविजय ने अपना कोट लिया और कशिश के कंधों पर रख दिया। कशिश अंदर से नहीं जाना चाहती थी, मगर उस कोट की वजह से नहीं, बल्कि 2 दिन पहले जो रात को शो कॉर्ड वॉक हुई थी वह अभी भी उसे भूल नहीं पाई थी। रणविजय के मुंह से वॉक के लिए जाने वाला आइडिया थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। वही मारिया का इतना बड़ा रिएक्शन था उन दोनों के अचानक बीमार पने से, इसकी वजह से वह कोई फिर सवाल ना पूछ ले, इसलिए कशिश बाहर चली गई। जैसे ही वह लोग बाहर निकले, वार्म सनलाइट ने उन्हें गर्मी का एहसास करवाया। मौसम काफी अच्छा था। रणविजय ने पूरे वक्त कशिश का हाथ पकड़ा हुआ था और 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था। कशिश ने भी सिंपली छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि वह इस आदमी से जीत नहीं सकती और बेमतलब की बहस उसे भी अनाइंग लगती थी। सूरज ब्राइटली चमक रहा था और वहां की सीनरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यह ऐसा कुछ था जो मुंबई शहर के लोग इतनी आसानी से एंजॉय नहीं कर सकते थे। उसका दिल खुश और वार्म था और उसने गहरी सांस छोड़ी और उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। कंग्रेचुलेशंस। अचानक से कशिश बोली तो रणविजय भी हैरान हो गया। कशिश मुस्कुराए और आसपास देखते हुए उसने कहा, कल वह दिन है जब तुम ऑफिशियली ग्लोबल सीईओ बन जाओगे, राइट? उसने रणविजय की तरफ मुड़कर देखते हुए आगे कहा, तुम रावत ग्रुप को टेक ओवर करने वाले हो नए अपॉइंटेड सीईओ के तौर पर, तो मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेशंस तो बोलना ही चाहिए। रणविजय काफी हैरान था। कुछ सेकंड के बाद उसकी आंखें इंटरेस्ट से चमकने लगी और उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने यह बात कभी कशिश के सामने नहीं कही थी। मुंबई शहर में बहुत सारे बिग शॉट और पावरफुल फैमिलीज है, लेकिन जो इस मेंशन का ओनर होगा वह मेरे अंदाजे से रावत ग्रुप के मलिक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ऊपर है। कुछ लोग रावत परिवार से भी बहुत ज्यादा अमीर हैं, बस वह लोग लो प्रोफाइल रखते हैं और किसी के सामने नहीं आते। कशिश ने हाँ में सर हिलाया और इस बात पर उसने कोई कमेंट नहीं किया। मगर फ्राइडे की पार्टी के लिए तुमने मुझे इनवाइट किया मगर इनविटेशन नहीं दिया।
कशिश ने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, ये जो इतना बड़ा और खूबसूरत मेंशन है वह पक्का रावत ग्रुप का होगा। क्या तुम्हें पता है कि रावत परिवार में एक और वारिस है? ये सुनकर कशिश हंसते हुए बोली, तुम भले ही लो प्रोफाइल रहते हो मगर तुम्हारा भाई नैतिक रावत नहीं। भले ही वह इस वक्त मुंबई शहर में नहीं हो मगर वह अक्सर हेडलाइंस में छाया रहता है, इसलिए जहां तक मेरा अंदाजा है काफी लोगों उसे जानते होंगे। अपने भाई का नाम सुनकर रणविजय अपने सर को मसलने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने डिसाइड किया कि वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। तुम्हें कब पता चला? अभी अभी मुझे पहले अंदाजा था मगर मैं श्योर नहीं थी। ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें डिप थी। क्या तुम मुझसे बातें निकलवाने की कोशिश कर रही हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ रणविजय, कशिश ने अपना हाथ वेव करते हुए कहा और उसकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। रणविजय ने स्लोली कशिश को अपने नजदीक करते हुए कहा, किस चीज का डर है तुम्हें? मैंने तुम्हें हाँ किया है, तुम जो चाहो वह कर सकती हो। ये सुनकर कशिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, यह काफी बड़ी बात है मिस्टर रावत और काफी बड़ा टेम्पटेशन भी। ये सुनकर रणविजय हल्के से हंसा और तभी उसे हल्की खांसी आई। कशिश ने हवा से गिरते हुए पत्तों को देखा और लेक साइड से आती हुई हवा हल्की ठंडी थी। चलो वापस चलते हैं, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ऑलराइट, जो तुम कहो। अगली सुबह कशिश ने अपना ब्रेकफास्ट किया और मेडिसिन ली। मिस कशिश, क्या आप बेटर फील कर रही हैं? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अब थोड़ा बेहतर है। मगर जैसे उसने अपनी बात खत्म की उसके गले में हल्की खराश हुई और वह अपने आप को खांसने से रोक नहीं पाई। उसे देखते हुए मारिया ने ना में सर हिलाते हुए कहा, आप लोग आजकल के यंग बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं। आप बिल्कुल सर की तरह है, आपकी कोल्ड बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। क्या वह अभी भी बीमार है? हाँ, उनकी बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई है। ये सुनकर कशिश स्पीचलेस गई। ठीक उसी वक्त विला की डोरबेल बजी और एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो निशांत आया था। मिस कशिश, यह वही इवनिंग गाउन है जो सर ने स्पेशली आपके लिए पिक किया है। निशांत ने जानबूझकर स्पेशली शब्द पर जोर दिया जब वह बोला तो। क्या? कशिश को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। रणविजय ने उसके लिए खुद गाउन चूज किया। क्या उसके पास और कोई काम नहीं है? थोड़ी ही देर में डोरबेल फिर से बजी और कई सारे फैशनेबल यंग लोग अंदर आए। एक्सक्यूज मी, आप में से मिस कशिश कौन है? वह बोलने वाला इंसान एक फ्री स्पिरिट वाला फैशन इंस्टा लग रहा था मगर उसका एटीट्यूड इस मोमेंट पर काफी सीरियस था। मैं हूं, और आप कौन है? कशिश ने आगे आते हुए पूछा। आफ्टर ऑल ये रणविजय की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, आज इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने हमें सर हिलाते हुए कहा, हेलो, मैं आज के लिए आपका स्टाइलिश हूँ डेविश। कशिश ये सुनकर हैरान हो गई। डेविश? भले ही वह लोग अलग अलग फील्ड में काम करते थे मगर फिर भी वह ये नाम बहुत अच्छे से पहचानती थी। वह एक ऐसा स्टाइलिश था जिससे तैयार होने के सपने कई सेलिब्रिटीज देखते थे। भले ही कशिश हैरान थी मगर वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर डायरेक्टली रणविजय को कॉल किया। रणविजय की डिप आवाज फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी और उसकी टोन बहुत ही जेंटल थी। कशिश ने जेटली अपने लिप्स दबाए और निशांत के हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को देखते हुए कहा, मैं समझ गई कि तुमने मेरे लिए ड्रेस भेजी है मगर डेविस को इनवाइट करना क्या है, ज्यादा ही नहीं हो गया? सचमुच? डेविस ने ऊपर देखा और हमेशा परफेक्ट रहने वाले उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की का मतलब क्या है। उसे इस लड़की के लिए हायर किया गया है। कौन सी ऐसी लड़की होगी जो उसके द्वारा खूबसूरत नहीं दिखाना चाहेगी और जो मौके के लिए लोग इतनी कोशिश करते हैं, वह जब उसके पास चलकर आई है तो वह उसे अपनाना क्यों नहीं चाहती? ये बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी कि उसने खुद आगे बढ़कर यह ऑर्डर एक्सेप्ट किया और यहाँ खुद आया और यहाँ रिजेक्ट किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी उसके लिए। क्या कहना चाहती हो तुम? रणविजय ने पूछा। कशिश ने गहरी सांस छोड़ी और उस बॉक्स में रखे गाउन को देखते हुए जवाब दिया, मुझे ज्यादा तैयार नहीं होना है और उसके अलावा मिस्टर डेविस की रेपुटेशन इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आज उनकी रेपुटेशन पर कोई बात आए। कशिश की यह बात सुनकर डेविस के चेहरे पर जो गुस्सा था वह तुरंत गायब हो गया और उसके एक्सप्रेशन काफी फ्रेंडली हो गए। उसने सोचा कि यह लड़की काफी ज्यादा काइंड है। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है? शायद, कशिश ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैं उतनी ही अच्छी होती तो कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? उसकी फैमिली उसके साथ कोल्ड बिहेव करती है और हर्ष ने भी उसे धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। अगर वह सचमुच इतनी अच्छी है तो लोग उसे इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं? किसने कहा कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता? मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम दुनिया की बेस्ट लड़की हो।
रणविजय के मुंह से अचानक ये सुनकर कशिश ने निशांत की तरफ देखा जो उसके सबसे नजदीक खड़ा था और उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया। वह थोड़ा शर्मा रही थी। उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा और अपना हाथ आगे बढ़कर निशांत के हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को ठीक से खोल कर देखा। क्या तुम मेरे टेस्ट पर डाउट कर रही हो? ये सवाल सुनकर कशिश कुछ सेकंड तक ब्लैंकली बॉक्स में रखे हुए ड्रेस को देखते रही, फिर नामे सर हिलाते हुए बोली, मैं कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारा टेस्ट सचमुच बहुत ही अच्छा है। कशिश ड्रेस को ठीक से देखने के बाद उसे उठाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसका दिल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था जो आज से पहले उसने कभी फील नहीं की। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था और वह इसी वक्त उस ड्रेस को पहन लेना चाहती थी। वह इसी वक्त उस ड्रेस को पहनकर विजय के सामने खड़े होना चाहती थी। ये पहली बार है उसकी जिंदगी में जो वह एक ड्रेस को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ऐसा कहा जा सकता है कि रणविजय का टेस्ट सचमुच बहुत ही अच्छा था। वह जानता था कि किस तरह के कपड़े उससे पसंद आएंगे और कब उसके पास सही वक्त पर भेजने हैं। बिल्कुल उस ड्रेस की तरह जो वह लास्ट टाइम सक्सेना परिवार के घर पहन कर गई थी। यह ड्रेस भी बिल्कुल उसी स्टाइल की थी जैसे उसे पसंद है और बिल्कुल उसे सूट करेगी। ओ माय गॉड, कशिश अपनी हैरानी से बाहर भी नहीं आई थी तब जब अचानक से थोड़ी दूरी से कोई दौड़ते हुए उसके पास आया और उसने निशांत के हाथ से वह बॉक्स छीन लिया। ओ माय गॉड, क्या मैं सही देख रहा हूँ? ओ माय गॉड। कशिश ने हल्का डरते हुए डेविस की तरफ देखा जिसने तुरंत वहां जाकर बॉक्स ले लिया था और सोफे पर जाकर बॉक्स को ध्यान से देख रहे थे। कशिश ने उसे वह काउच पर बैठे हुए देखा। उसके एक्सप्रेशन इतने एक्साइटेड थे कि उस पर अजीब अजीब एक्सप्रेशन आ रहे थे। वह उसके हाथ बॉक्स को पकड़े हुए कांप रहे थे जैसे वह से नीचे रखना चाहता हो मगर उसमें इतनी हिम्मत ना हो और वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना अपने हाथ में पकड़े हुए हो। उसने बॉक्स में रखे हुए ड्रेस की तरफ देखा और फिर सर उठाकर कशिश की तरफ और फिर ड्रेस की तरफ और फिर कशिश की तरफ और सेटिस्फैक्शन में हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑलराइट चलो शुरू करते हैं। आगे 35 पार्टी शुरू -1। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश और रणविजय एक साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं और पार्टी वाले दिन रणविजय बेस्ट स्टाइलिश और ड्रेस भेजता है कशिश के लिए। अब आगे रात के 8 बजे बोस्टन होटल। रावत ग्रुप के रणविजय की इनकरेजरेशन सेरेमनी रावत ग्लोबल के सीईओ के तौर पर यहां होने वाली थी। आज पूरी दुनिया से कई सारे सेलिब्रिटीज और बिजनेस टायकून वहां पर इकट्ठा थे। वह एक रेयर पार्टी थी जो पब्लिक के लिए ओपन थी मगर बस देखने के लिए। रावत ग्रुप इंडिया के टॉप एंटरप्राइजेज में से एक था और ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेमस था। आज अनडाउटेडली बहुत ही आई कैचिंग मोमेंट था जब इतने बड़े ग्रुप को किसी और को सौंपा जा रहा था और नेचुरली यहाँ पर बहुत सारी मीडिया थी। सारे मीडिया वाले एक साथ इकट्ठा होकर अपनी अपनी गर्दन ऊंची किए हुए कैमरे के साथ तैयार थे उन लोगों के पिक्चर्स लेने के लिए जो आज इस रेड कार्पेट पर दिखाई देने वाले थे। यह एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी ज्यादा ग्लैमरस लोग आए हुए थे मगर उन स्टार के कंपैरिजन में जो लोग ज्यादा और असलियत में इम्पोर्टेंट रखते थे वह थे जिन्होंने उन्हें यहाँ इन्वाइट किया था और जो इस वर्ल्ड में बड़ा नाम माने जाते थे। कई सारे बिजनेसमैन वहां पर दिखा दिए और वह लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे वह स्टार से भी ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था। हर तरह की लग्जरी गाड़ियां होटल दरवाजे पर एक के बाद आ रही थी और चमक रही थी। इस मोमेंट पर एक रोल्स रॉयस फैंटम स्लोली दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाजे पर खड़े रिपोर्टर ने ऑलरेडी कैमरा सेट कर लिया था और बहुत जल्दी इतनी सारी तस्वीरें ली कि लगातार फोटोज खींचने की आवाज आने लगी। हर्ष, जो मल्होत्रा ग्रुप का प्रेसिडेंट था जिसने नेवी हाई एंड सूट पहना हुआ था व्हाइट शर्ट और नेवी टाई के साथ, वह अपने कोल्ड और हैंडसम चेहरे के साथ बाहर निकल कर आया। वह अपने चेहरे पर बिना मुस्कुराहट के गाड़ी से बाहर आया अपने सिलेंडर और स्ट्रेट फिगर और लग्जरियस अपीयरेंस के साथ है जिसकी वजह से लोग उसे देखकर काफी फैसिनेट होने लगे। हर्ष ने अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से डेवलप किया था जब से उसने कंपनी के हेड की पोजीशन संभाली थी और हर बीतते वक्त के साथ मल्होत्रा ग्रुप शहर में अपनी पोजीशन ऊपर करता जा रहा था। यही इमेज दुनिया की नजरों में थी। हैंडसम अपीयरेंस, टोल, अच्छा फिगर, रिच फैमिली बैकग्राउंड, किसी भी पॉइंट से क्यों ना देखा जाए किसी भी लड़की को उसके पीछे पागल होने के लिए सिर्फ एक नजर ही काफी थी। जैसे ही हर्ष गाड़ी से बाहर आया रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की भीड़ वाइल्ड हो गई। हर्ष मल्होत्रा ग्रुप का सीईओ जो हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है मगर आज वह अकेला आया है। जहां तक सबको पता है वह एंगेज्ड है तो अपनी मंगेतर को छोड़कर वह यहां अकेला क्या कर रहा है। जैसे ही हर्ष की रोल्स रॉयस वहां से निकली वहां पर एक और लग्जरियस गाड़ी आकर रुकी। जब गाड़ी रुकी तो हर्ष आगे गया और उसने पर्सनली दरवाजा खोला और गाड़ी के सामने हाथ बढ़ाया तो एक वेल ड्रेस्ड लड़की जिसने एक रेड कलर का क्लोज फिटिंग इवनिंग गाउन पहना हुआ था जो उन कपड़ों में एस्थेटिक और हॉट लग रही थी, हैवी मेकअप मगर डिलॉयट एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकली।
थैंक यू भाई, आलिया ने खुश होकर थैंक यू कहा और फिर मुड़कर हर्ष के पीछे देखा। हर्ष ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी के दूसरी तरफ आया और फिर दूसरा दरवाजा खोला तो इस बार उसके हैंडसम चेहरे पर स्माइल थी जब उसने किसी और लड़की को बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जब वह दूसरी लड़की गाड़ी से बाहर आए तो ऑलमोस्ट हर कोई हैरानी से दरवाजे की तरफ वह देखने लगा। उसने एक शैंपेन कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था जो उसके कर्व्स को परफेक्टली डिफाइन कर रहा था और जो गोल्डन थ्रेड थे उसकी स्कर्ट पर वह उसे भीड़ से अलग बना रहे थे। ये वही सेम ड्रेस थी जो उस दिन मॉल में हर्ष ने कशिश से ली थी, मगर कियारा के ऊपर यह कम्प्लीटली अलग लग रही थी। हर्ष ने कियारा की कमर पर हाथ रखा और उसे एंट्रेंस की तरफ ले जाने लगा। कियारा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और उसके गाल शर्मा एक्साइटमेंट की वजह से लाल हो गए थे। थैंक यू हर्ष। हर्ष जेटली मुस्कुराया और आलिया के पास उसे लेकर गया। कियारा ने आसपास देखा मगर उसे कशिश कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसकी दादी माँ ने कहा था कि वह ऑलरेडी किसी को भेजेंगी कशिश को एडवांस में रोकने के लिए, लेकिन लगता है कि कशिश अभी तक पहुंची ही नहीं है। लेकिन उसकी दादी माँ ने पहले से ही सारा प्लान तैयार कर लिया था। उन्हें डर था कि कशिश से उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, इसलिए बैकअप के तौर पर उन्होंने आलिया को अरेंज किया। उन्होंने कुछ देर तक एंट्रेंस पर ही इंतजार किया और हर्ष ने कई बार अपनी घड़ी चेक कर ली। उसके एक्सप्रेशन बिगड़ते जा रहे थे। क्या तुम श्योर हो कि कशिश आ जाने वाली है? कियारा ने ना में सर हिलाते हुए कहा। उसने कहा था कि वह आएगी जब आखिरी बार घर आई थी, मगर मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। हर्ष ने फिर से अपनी घड़ी चेक करते हुए कहा, पहले अंदर चलते हैं। वह अक्सर पार्टियों में नहीं आती है, लगता है आवाज भी नहीं आने वाली है। कियारा ने ये सुनकर परेशानी वाले एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, अगर हम चले गए और बाद में मेरी बहन आए और वह अंदर नहीं जा पाए तो? उसके पास इनविटेशन नहीं है। किसे फर्क पड़ता है? अगर वह आए तो वह बस अपने आप को यहाँ एम्ब्रेस ही करेगी। हमने उसके लिए काफी इंतजार कर लिया है, अब अंदर चलते हैं। आलिया क्लियरली इम्पेशेंट थी और उसका दिल ऑलरेडी पार्टी हॉल के अंदर जा चुका था। उसने कभी इस लेवल की पार्टी अपनी जिंदगी में अटेंड नहीं की थी और वह अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती थी और अपने लिए एक बेस्ट इंसान ढूंढना चाहती थी। नहीं, दादी माँ मुझे बाद में डांटेंगी। ये सुनकर हर्ष ने मुड़ते हुए कहा, पहले अंदर चलते हैं, मैं किसी को भेज दूंगा, वह कशिश का बाहर इंतजार करेगा और जब वह आएगी तो उसे अंदर ले आएगा। कियारा कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाए और फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। आलिया ने एक्साइटेड होकर कियारा का हाथ पकड़ा और वह दोनों हर्ष को फॉलो करते हुए स्लोली होटल के कार्पेट पर एंटर हुए। उन तीनों का कॉम्बिनेशन आज रात के इस मूवमेंट पर थोड़ा स्ट्रेंज था मगर फिर भी एक्सेप्टेबल था। मगर कियारा का आज रात का आउटफिट काफी आई कैचिंग था और एंट्रेंस पर खड़े रिपोर्टर्स कुछ उसकी पिक्चर्स लेने से खुद को रोक नहीं पाए। कियारा ने सामने चलते हुए हर्ष को देखा और डिसअपॉइंटमेंट में अपने लिप्स दबा लिया। अगर उनका रिलेशनशिप पब्लिक हो गया होता तो वह आज ओपनली उसका हाथ पकड़कर अंदर जा सकती थी। जब वह लोग होटल तक पहुंचे तो लॉबी ऑलरेडी लोगों से भरी हुई थी। हर्ष को अंदर आते हुए देखकर कुछ लड़कियों के ग्रुप ने उस हैंडसम आदमी को देखा और उनकी एडमिरेशन साफ नजर आ रही थी उनकी आंखों में। ये देखकर कियारा ने आलिया से अपना हाथ छुड़ाया, अपनी ड्रेस एक साइड से उठाए और तुरंत आगे की तरफ जाने लगी। जैसे ही वह हर्ष तक पहुंचने वाली थी उसकी बॉडी हल्की सी ट्विस्ट हो गई, जैसे वह अपनी ड्रेस पर ट्रिप हो गई हो और अचानक से लड़खड़ाते हुए गिरने लगी। आह! उसने धीरे से आवाज निकाली तो हर्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसकी कमर को पकड़ने के लिए। क्या तुम ठीक हो? उसकी शांत आवाज की वजह से कियारा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और उसे देखकर लगा रहा था कि वह ख्यालों में खो गई है। हर्ष का आज का अपीयरेंस उसके निट सूट और अच्छे हेयर स्टाइल के साथ किसी का भी दिल कुछ सेकंड के लिए रोकने के लिए काफी था। एक आदमी कितना आउटस्टैंडिंग है इस बात को जानने के लिए ये देखना होता है कि वह औरतें के बीच में कितना पॉपुलर है। लेकिन यह आदमी जिसके ऊपर पार्टी में आधी से ज्यादा लड़कियों की नजर टिकी हुई है अब उसका है कियारा का। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कियारा अपने काम पर महसूस हुआ। मैं ठीक हूँ, कियारा ने हर्ष की बाहों में ही अपने लिप्स बाइट करते हुए और शर्माते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। वह लुक, हर्ष की बॉडी अचानक से जम गई और उसके हाथ की पकड़ उसकी कमर पर हल्की टाइट हो गई। ये लड़की ऐसे टाइम पर उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। क्या तुम चल सकती हो? उसने फिर भी कियारा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके पैरों की तरफ देखते हुए पूछा। हर्ष का रिस्पांस फील करते हुए कियारा मुस्कुराई मगर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हर्ष ऑफ कोर्स जानता था कि वह क्या कर रही है,
मगर उसने उसे एक्सपोज नहीं किया और उसका हाथ पकड़े हुए ही एलिवेटर की तरफ ले जाने लगा और वही आलिया जिन्हें फॉलो कर रही थी उसने सीक्रेटली मुंह बना लिया। कितने इम्पेशेंट है ये दोनों। जब वह लोग मैनन पार्टी हॉल में पहुंचे तो आलिया अपने आप को अपना मुंह दोनों हाथों से कवर करने से खुद को रोक नहीं पाए। रावत ग्रुप की यह पार्टी सचमुच दूसरी पार्टी से अलग ही लेवल पर थी। उस बड़े से पार्टी हॉल में एलिगेंट म्यूजिक बज रहा था और आदमी औरत लड़के लड़कियां जो कई सारे देशों से थे उन सब ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। हर एक का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्परमेंट था। वह लोग कोई मामूली इंसान नहीं थे। वह एक डेजलिक सीन था जहां अच्छी वाइन के साथ साथ खूबसूरत लड़कियां भी थी और सब कुछ बहुत ही ज्यादा चहल पहल वाला था। ओ माय गॉड, कियारा रावत परिवार की एक पार्टी सचमुच अलग ही लेवल पर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाकी सारी पार्टी जो मैंने आज तक अटेंड की है वो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। कियारा भी एक्चुअली सामने का सीन देखकर बहुत हैरान थी, मगर वह आलिया जितनी शॉक में नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आफ्टर ऑल यह इंडिया की टॉप फैमिली की पार्टी है तो इतना बड़ा स्केल होना पार्टी का अंडरस्टैंडेबल है। कियारा पार्टी हॉल के एंट्रेंस पर खड़ी थी, 2 स्टेप्स ऊपर और एलिमेंट्री और जेनरस तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसके आउटस्टाइल लुक्स और केयरफुल ड्रेस्ड अपीयरेंस की वजह से जैसे ही वह वहां पर आई कई लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला गया। आदमियों की एडमायरिंग और लालच से भरी नजरें और औरतें की जलन और गुस्से से भरी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके कियारा भी ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रही थी। उसने धीरे से अपनी ड्रेस का एक कोना उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पार्टी हॉल के सेंटर में जाने लगी। उसका ग्रेसफुल फिगर जहां भी वह जाती वहां लोगों की आंखें अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेती थी। कियारा अनडाउटेडली आज की सबसे आई कैचिंग इंसान बन गई थी। जाते वक्त कियारा ने एक वेटर को रोका और एक जगह रुककर उसने एक वाइन की ग्लास हर्ष और आलिया को दिया और अपने लिए भी एक ली और फिर उन तीनों ने एक सिप लिया। धीरे धीरे लोग हर्ष के आसपास इकट्ठा होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई सीरियस बात हो डिस्कस करने के लिए। हाई सोसाइटी में ज्यादातर आदमी इस तरह की पार्टी कनेक्शंस बढ़ाने और कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए ही अटेंड करते थे। कियारा ये बात समझती थी, इसलिए वह हर्ष के पीछे नहीं गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही हर्ष उसके पास से हटा सारे आदमियों ने धीरे धीरे उसे अप्रोच करना शुरू कर दिया। कुछ को वह जानती थी और कुछ अजनबी थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। उन आदमियों को खुद को अप्रोच करता हुआ देखकर कियारा सीक्रेटली बहुत ही खुशी थी, मगर वह जानबूझकर उनसे दूरी भी बना रही थी जिसकी वजह से वह आदमी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। इतने सारे आदमी कियारा के आसपास थे, इसलिए जो लड़कियों और औरतें कियारा के साथ थोड़ा बहुत या फिर ठीक ठाक रिश्ता था वह लोग भी उसके आसपास इकट्ठा होकर उसकी तारीफ करने लगी। कियारा, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। क्या ये लेटेस्ट सनल की ड्रेस है? तुम्हें काफी जल्दी मिल गई। इसकी कीमत क्या है? ये पक्का एक्सपेंसिव होगी, राइट? कियारा ने मुस्कुराकर कहा, इस ड्रेस को लेने में काफी ट्विस्ट और टर्स आए। इसकी वजह से इस ड्रेस की कीमत 2 करोड़ 80 लाख पड़ी। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। कुछ लाखों की कीमत उन्हें इतना हैरान नहीं करती, मगर 2 करोड़ 80 लाख रुपए। वह लोग भी अमीर थे, मगर अमीर लोग भी इतना खर्चा नहीं करते। वही आलिया ने दूसरी तरफ प्राउडली कहा, ये ड्रेस ओरिजिनली उस लड़की कशिश ने छीन ली थी। बाद में मेरे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए इसे वापस खरीदने के लिए, कशिश से बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पर। ओह, तो हर्ष ने तुम्हारे लिए खरीदी है। कियारा, तुम कितनी लकी हो कि हर्ष तुम्हें इस तरह पैम्पर करता है। मुझे तुमसे काफी जलन हो रही है जो उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड से लड़कर तुम्हारे लिए ये ड्रेस ली। ये कितना कूल लगता है, मगर 2 करोड़ 80 लाख कशिश को तो काफी फायदा हो गया। वह पागल है। वह हर रोज बिल्कुल सेम और अजीब से कपड़े पहनती है और उसके ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा इंसान इतनी बड़े ओकेजन में कैसे आ सकता है? कियारा जो साइड में खड़ी थी उसने कैजुअली अपने बाल अपने शोल्डर के पीछे किए। उस मोशन की वजह से उसके परफ्यूम की हल्की सी खुशबू वहां पर फैल गई। जिस तरीके से उसने अपने बाल फ्लिप किया थे वह एफर्टलेसली इतना ग्रेसफुल था कि सारे आदमी जो आसपास थे वह तुरंत उसके पीछे और भी ज्यादा पागल हो गए। ब्राइट लाइट के अंदर कियारा के बाल चमक रहे थे। वह गोल्डन थ्रेड जो उसकी ड्रेस पर थे वह उसकी फेयर स्किन के अगेंस्ट ब्राइटली चमक रहे थे। उसके डेलिकेट फीचर्स और चेहरे पर दिखाई देने वाली वह मासूमियत किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। कियारा उन लड़कियों में से थी जिसे पहले नजर में देखने के बाद ही कोई भी आदमी उसे अपने करीब रखना चाहे और सारे तरीके इस्तेमाल करके उसकी इनोसेंस को समझने की कोशिश करे या फिर उसके अंदर असली कैसी पर्सनैलिटी है वह जानने की कोशिश करे। ये थॉट ही काफी ज्यादा थ्रिलिंग था। यही कारण था कि ज्यादातर आदमी कियारा की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 36 पार्टी शुरू -2। अब तक आपने पढ़ा कि पार्टी शुरू हो गई थी और कियारा वहां पहुंचते ही सबके बीच में सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। अब आगे, जहां सबकी नजरें कियारा के ऊपर टिकी हुई थी, वही आलिया ने कियारा के पास जाते हुए हंसते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज रात तुम ही सेंटर ऑफ अटेंशन होगी। उन आदमियों को देखो, वह तुम्हारी तरफ कैसे देख रहे हैं और वह सारी लड़कियां और औरतें, उन्हें कितनी जलन हो रही है। कियारा ने ये सुनकर आसपास नजरें घुमाई तो सचमुच काफी ज्यादा आदमी और औरतें थी जो उसकी तरफ देख रही थी। वह मुस्कुराए और प्लेफुली आलिया की तरफ घूरते हुए बोली, बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि वह हैंडसम लड़का अभी अभी तुम्हें चेक आउट कर रहा था। प्लीज, तुम्हारी जैसी हॉट लड़की आसपास है तो कौन सा लड़का मुझे नोटिस करेगा। भले ही आलिया ने ये कह दिया था, मगर वह उससे तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए और जैसा कि कियारा ने देखा था, कुछ हैंडसम आदमी उसकी तरफ देख रहे थे। आलिया हंसी, आज रात किसी भी कीमत पर एक अच्छे लड़के के साथ डेट पर जाएगी। वही हर्ष के बारे में बात की जाए तो ज्यादा वक्त नहीं लगा जब कई सारे औरतें ने उसे घेर लिया और ना चाहते हुए भी वह उनसे पॉलिटिकली बात कर रहा था, क्योंकि यह पब्लिक प्लेस था। इस तरह की पार्टी में हर एक मेहमान ऐसा था जिसे वह ऑफेंड नहीं कर सकता था। उसने कुछ सवालों के जवाब दिए उन लेडीज के, और वही कियारा भले ही लोगों से घिरी हुई थी, मगर उसकी नजरें पूरे वक्त हर्ष पर ही टिकी हुई थी। उस पार्टी में कई सारे पावर प्लेयर्स थे, मगर कोई भी उसका अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाया। आफ्टर ऑल, हर कोई एक अकम्प्लिश्ड यंग मैन नहीं होता है। भले ही वहां पर कई सारे नोबल फैमिलीज के बेटे भी थे, लेकिन कोई भी हर्ष के कंपैरिजन में नहीं था। आफ्टर ऑल, जो आदमी कशिश को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, कशिश जिसे दुनिया में किसी से फर्क नहीं पड़ता, उसने 8 साल इस आदमी को दिए बिना रिटर्न में कुछ भी मांगे, और जो पार्टी में कदम रखते ही इतनी सारी औरतें का ध्यान अपने ऊपर खींच सकता है, वह नेचुरली बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट है। हर्ष अनडाउटेडली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, यंग, हैंडसम और कैपेबल आदमी था। पार्टी में दूर से ही कियारा हर्ष का हैंडसम चेहरा देख रही थी। उसके लिप्स हिल रहे थे जब वह अपने आसपास की लड़कियों से बात कर रहा था। वह कभी कभी मुस्कुराता और एक आईब्रो भी उठाता, और जिस तरीके से वह अपनी वाइन पी रहा था, वह सब कुछ एक मेमोराइजिंग नोबिलिटी वाला ऑरा एग्जीक्यूट कर रहे थे। आलिया जो साइड में खड़ी थी, वह कियारा की लगातार नजरें हर्ष पर महसूस कर रही थी, और उसने कियारा की आंखों में इन्फेचुएशन देखी तो जेटली कियारा का कंधा थपथपाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ उस लड़के से बात करने के लिए, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना सर उठाकर हर्ष की तरफ देखा। कियारा लाइटली मुस्कुराए और बोली, तुम जाओ, गुड लक। आलिया को वहां से जाते हुए देखकर कियारा ने भी अपनी ड्रेस उठाए और ग्रेसफुली हर्ष की तरफ जाने लगी। हर्ष आज रात का सबसे अट्रैक्टिव आदमी था, और उसके बगल में खड़े होने का हक और लायक सिर्फ वही थी। वही एक ब्लैक कलर की बुगाटी स्मूथली होटल के एंट्रेंस पर आकर रुकी। ब्लैक सूट पहने हुए एक आदमी ड्राइवर की सीट से जल्दी से बाहर आया, और उसने रिस्पेक्टफुली गाड़ी का दरवाजा खोला और अपना हाथ दरवाजे के एज पर रखते हुए उसने एक लड़की को बाहर आने में मदद की। मिस कशिश, संभल कर। थैंक यू। कशिश की आवाज सॉफ्ट और काम थी। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर आए, एंट्रेंस के बाहर हो रहे शोर शराब की आवाज एकदम धीमी पड़ गई। मिस कशिश सर अभी मेहमानों के साथ है और थोड़ी देर में पार्टी में आ जाएंगे। आज वह बिजी रहने वाले हैं, तो आई होप कि आपको पार्टी एंजॉय करेगी। कशिश ने ये सुनकर हमें सर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ, उससे कह देना कि वह मेरी चिंता मत करे, मेरी एक दोस्त है जो मेरा अंदर इंतजार कर रही है। उस आदमी ने हमें सर हिलाया और एक नजर और कशिश को देखने से रोक नहीं पाया। फिर उसने जल्दी से अपनी नजर नीचे कर ली और साइड हट गया और हल्का सा झुकता हुए कशिश को अंदर जाने का इशारा किया। कशिश ने भी हमें सर हिलाया और एक हाथ से अपनी ड्रेस पकड़े हुए दूसरे हाथ में पर्स लिए हुए स्लोली होटल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगी। तभी अचानक एक कैमरा के शटर की आवाज सुनाई देने लगी, जो काफी क्लियरली उस शांत एटमॉस्फेयर में गूंज रही थी। कशिश ने उसे आवाज की तरफ मुड़कर देखा और 1-2 पोज दिए जल्दी से, जिसे देखकर उसे कैमरा मैन ने कुछ शॉट लिए और उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। कशिश ने भी धीरे से हमें सर हिलाया और मुड़कर अपनी ड्रेस फिर से उठाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके एक्सप्रेशन शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नहीं बदले थे और ना ही कैमरा के सामने उसने ज्यादा इमोशंस दिखाए थे। जैसे ही वह होटल के एंट्रेंस की तरफ गायब होने लगी, तब बाकी सारे रिपोर्टर्स अपने खोए हुए ख्यालों से बाहर आए और जल्दी से उसे जाते हुए देखकर कुछ फोटोज लेने लगे, लेकिन सब बेकार था, जिसकी वजह से उन्हें काफी रिग्रेट होने लगा। कौन थी वह? पता नहीं, कभी आज से पहले उसे दिखा नहीं है। क्या तुम्हें फोटो ली? मैं तो भूल गया। मैं भी। ओ माय गॉड, क्या मिस कर दिया मैंने।
मुझे याद आया कि मैंने अभी अभी कैमरा शटर की आवाज सुनी थी। लोग आपस में ही बात कर रहे थे और फिर उनकी नजरें उस इंसान पर गई जिसने फोटोज ली थी, जिसने तुरंत अपने कैमरा को टाइटली गले लगा दिया। सब लोगों ने उस तरफ देखा, तभी कोई अचानक से बोला, क्या तुम इवान हो क्या? सारी भीड़ तुरंत हैरान हो गई। तो इवान ने जल्दी से अपने लिप्स के ऊपर उंगली रखी भीड़ को शांत करवाने के लिए, मगर वह इतनी बड़ी भीड़ में ये कैसे काम आने वाला था। उसने हेल्पलेसली अपने बगल के सिक्योरिटी गार्ड को थपथपाया और उसे इनविटेशन दिखाते हुए उन रिपोर्टर्स की भीड़ से बचकर निकल गया। इवान, वह वर्ल्ड रिकॉर्ड फैशन मैगजीन फैशन एज का टॉप फोटोग्राफर। हाँ, ये वही था। भले ही यह ऊपर से अच्छा दिखता हो, मगर अफवाहें हैं कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है। बेसिकली उसकी फोटोग्राफी पूरी तरह से उसके मूड पर डिपेंड करती है। अगर उसका मूड खराब हुआ तो फिर क्या होता है? अगर उसका मूड खराब हुआ तो क्या होगा? क्या बोले जाने पर भी पिक्चर्स नहीं लेगा? उससे भी बुरा हो सकता है। उस रिपोर्टर की बातों ने कई लोगों का ध्यान उस तरफ खींच लिया। वही पार्टी हॉल के अंदर कियारा अभी भी सेंटर ऑफ अटेंशन थी, स्पेशली जब वह खुशी भरे एक्सप्रेशन के साथ हर्ष के बगल में खड़ी थी, जिसके वजह से सबकी नजरें उनके ऊपर ही जा रही थी। कियारा और हर्ष, तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए। सचमुच, एक हैंडसम और अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है तो दूसरा खूबसूरत और सक्सेसफुल, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। हर्ष, तुम कितने लकी हो कि तुम्हें कियारा जैसी काइंड और खूबसूरत लड़की मिल गई है। आज की पार्टी में आए हुए आदमियों को देखो, वह सब कियारा के पीछे पागल हो रहे हैं। तुम्हें कियारा को अपने पास टाइटली पकड़ कर रखना होगा। ये सुनकर हर्ष मुस्कुराया और कियारा ने अपने लिप्स बाइट कर लिया और शर्माते हुए अपना असर नीचे कर लिया। ये देखकर सब लोग हंसने लगे। ठीक उसी वक्त एक अचानक से तेज आवाज सुनाई थी। ओ माय गॉड, वह कौन है? वह कितनी? वह हैरान इंसान सही शब्द ही नहीं ढूंढ पाया उस लेडी को डिस्क्राइब करने के लिए जो अभी अभी उसे होटल के एंट्रेंस पर दिखाई दी। वह कैसे उसे डिस्क्राइब करे? खूबसूरत, ये तो उसकी खूबसूरती की बेइज्जती हो जाएगी। चार्मिंग, नहीं, ये भी थोड़ा कम पड़ जाएगा। वह अभी अभी सबकी नजरों के सामने आई थी, बिल्कुल शांत और कलेक्टेड, जैसे वह हवा के साथ वहां पहुंच गई हो। एक्सक्यूज मी, क्या रितिका दीक्षित ने मेरे लिए मैसेज छोड़ा है? कशिश एंट्रेंस पर खड़ी थी और दरवाजे पर खड़े वॉटर से उसने पूछा। वह बेटर उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो गया था और वह कुछ सेकंड तक कशिश की तरफ देखा ही रह गया। जब कशिश ने देखा कि वह कोई जवाब नहीं दे रहा है और दोबारा उसे आवाज लगाई तो वह अपने होश में वापस आया और जल्दी से जवाब दिया। रितिका दीक्षित, हाँ, आप पक्का मिस कोशिश होगी। कशिश ने हल्के से हाँ में सर हिलाया। मिस दीक्षित पार्टी हॉल की ईस्ट साइड में है। उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ आए तो डायरेक्ट उनके पास ही जाए। थैंक यू। कशिश ने उसे थैंक्स कहा और फिर ध्यान से पार्टी हॉल को देखा और जैसा कि वेटर ने कहा था, उसने अपनी दोस्त रितिका को उसकी तरफ वेव करते हुए देखा, फूड एरिया वाले कॉर्नर से, जो बैठकर वहां पर खाना खा रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया और अपनी ड्रेस की साइड को पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने एक स्लिम फिट बिन पाउडर कलर का लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था। यह एक ऐसा कलर था जो कशिश ने आज से पहले कभी नहीं पहना था। डिजाइन सिंपल और एलिगेंट था। वह एक एक्स्ट्रा प्लस स्टाइल लग रहा था, मगर ध्यान से देखने पर वह एक ट्रांसपेरेंट थी। गोज इनकॉर्पोरेटेड था। उसके खूबसूरत और डेलिकेट कॉलर बोनस उस सिंपल और पतले कपड़े से विजिबली दिखाई दे रहे थे। उसकी व्हाइट नेक को वह रेट्रो चाइनीज स्टाइल स्मॉल व्हाइट कॉलर डिफाइन कर रहा था, जो एक ग्रेसफुल हंस के गले की तरह लग रहा था। ड्रेस के फ्रंट में हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड तो स्टार था, हैंडमेड इंटीग्रेटेड, मगर ज्यादा दिखाई ना देने वाले उसकी ड्रेस की लंबी सेम पीछे ग्राउंड पर फिसल रही थी और आगे से वह एक्सपेंसिव फैब्रिक परफेक्टली ड्रेप किया हुआ था, जिसकी वजह से उसके सिल्वर व्हाइट क्रिस्टल हाई हील्स दिखाई दे रहे थे जब वह आगे बढ़ रही थी तो, और उसके ऊपर से कशिश की परफेक्ट बॉडी फिगर जो उसे ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी। कशिश खूबसूरत थी और पहली नजर में ही बहुत ही ज्यादा स्टनिंग, और अगर क्लोजली देखा जाए तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने केयरफुली लाइट मेकअप करवाया था, जिसकी वजह से उसके फीचर्स और भी ज्यादा परफेक्ट दिखाई दे रहे थे। उसके लॉन्ग हेयर बंधे हुए थे और सामने की दो लटों को कर्ल करके उसके चेहरे पर छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। स्टनिंग लुक्स, स्टनिंग ड्रेस, मगर सबसे ज्यादा स्टनिंग उसका कूल और अलोफ इस तरह का ऑरा, जैसे कोई उसे बिल्कुल भी डरा नहीं सकता। कशिश के पास ज्यादातर लड़कियों की तरह सॉफ्टनेस, डिपेंडेंसी, जेंटलनेस और क्यूट नेचर नहीं होता था।
वह सबसे अलग, कॉल और इंडिफरेंट ही थी और उसके चेहरे पर बाकी लड़कियों की तरह शर्म और ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं आते थे, मगर फिर भी उसके कोल्ड एक्सप्रेशन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा, बस वह वहां खड़ी थी और उसकी इंडिफरेंट आंखें ही सबका अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वह लोग अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। कोई भी उसकी डिसरिस्पेक्टिव नहीं कर सकता था। उसकी तरफ सीधा देखना भी लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल ही लगा रहा था। वह कोई प्रिंसेस नहीं थी। उसका ऑरा जो एलिगेंट, कूल, नोबल और कोल्ड था, वह उसे एक क्वीन की वाइब दे रहा था। कशिश की सारी चिंता बेकार थी। सब रणविजय की वजह से ही। एक उसकी जिंदगी का जादूगर जिसने उसके लिए एक ऐसी ड्रेस ढूंढी जो उसे आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं करवाएगी, जिसकी वजह से वह ज्यादा नर्वस नहीं हुई। लेकिन कशिश को नहीं पता था कि आज रात का अटेंशन सिर्फ जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी उसके ऊपर नहीं, बल्कि खुद उसके ऊपर थी। कोई भी उस ड्रेस को इतनी खूबसूरती से कैरू ही नहीं कर सकता था। वह कशिश है। उस हैरानी भरी एक आवाज को सुनकर हर्ष, जो जेटली मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ देख रहा था, उसने अपना सर उठाया। जब उसने अपनी तरफ आती हुई लड़की को देखा तो वह तुरंत जैसे हिप्नोटाइज हो गया और अनकॉन्शियसली उसकी पकड़ उसकी ड्रिंक पर टाइट हो गई और नर्वसली उसकी तरफ देखने लगा। कियारा ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर अपना सर उठाया और जब उसने कशिश को देखा तो उसके चेहरे के क्यूट और स्मग एक्सप्रेशन तुरंत जम गए। कशिश, कौन है ये? वह कितनी खूबसूरत है। हाँ, देखो तो उसके पास एक अमेजिंग और स्ट्रांग ऑरा है। क्या तुमने उसकी ड्रेस देखी? वह कलर कितना यूनिक है और उसके ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है। कशिश ने अपने आसपास की उन सारी बातों को इग्नोर किया और अपने कॉल डेमोनोर के साथ आगे बढ़ती रही। मगर कियारा से यह कॉम्प्लीमेंट्स बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने अपना सर उठाकर अपने बगल में खड़े हर्ष को देखा और जैसा कि उसने सोचा था वह भी कशिश की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी जो वह छुपा नहीं पा रहा था। आसपास देखने पर उसे अंदाज हुआ कि सारा अटेंशन जो थोड़ी देर पहले उसके ऊपर था, अब कशिश पर शिफ्ट हो चुका था। उसने अपने लिप्स ये देखकर तेजी से बाइट किए और उसकी पकड़ अपने गिलास पर इतनी मजबूत थी कि ऑलमोस्ट वह गिलास टूटने ही वाला था। जब कशिश डायरेक्टली उनकी तरफ आ रही थी तो कियारा ने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किया और एक स्माइल चेहरे पर लाते हुए बोली, कशिश, तुम फाइनली आ गई। वह आगे आए और उसने कशिश का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कशिश ने कोल्डली उसे डोज कर दिया। कियारा का हाथ हवा में ही रह गया और उसके खूबसूरत चेहरे पर एम्बारासमेंट दिखाई देने लगी। कशिश की कोल्ड आंखें उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा रही थी। होश में आते हुए हर्ष भी आगे गया और उसकी हैरानी कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई थी। बिजनेस वर्ल्ड में इतने सालों से होने की वजह से उसने कई सारी खूबसूरत औरतें देखी थी, मगर कशिश को अपने सामने देखकर वह सचमुच बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वह हमेशा से जानता था कि कशिश खूबसूरत है, मगर इतने सालों में शायद उसने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कशिश, तुम आ गई, हर्ष बोला और उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका एक परफ्यूम के साथ उसके पास से होकर गुजर गया। हर्ष अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा रह गया। उसका हैंडसम चेहरा जम गया था। कशिश ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और उसके बगल से होकर निकल गई। इस मूवमेंट पर हर्ष को अजीब सा खालीपन और डर महसूस हुआ, अपने अंदर महसूस हुआ। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।